हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शंस लेकर आए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में सबसे पहले जो हम वीडियो बनाए हैं एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होते हैं उसका एनाटॉमी, उसमें क्या क्या सा स्ट्रक्चर है, कैसा होता है, बिकॉज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम में बहुत आता है। तो इसको हम देखते हैं कि एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का फिगर बनाना पड़ेगा, सबको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। हम देखते हैं। एनाटॉमी ऑफ anatomy of male reproductive tract. Anatomy of male reproductive tract. मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की एनाटॉमी क्या होती है, तो इसमें हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर है These are the picture of male reproductive tract. Now this is the scrotum, testis, rete testis, RATE. Rete testis, epididymis, seminal vesicle, vas deferens,
ये आपका हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। This one is called duct from urinary bladder. ये आपका हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। नली आ गई। ये वाला जो है आपका ये है, इसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। Ejaculatory duct. This is called penis, urethra, glans penis, परपूसी। So these are the members। इसमें इतने सदस्य होते हैं। इसमें देखिएगा कि ये सब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये टेस्टिस है। टेस्टिस एक थैला में होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं, जो स्किन का बना होता है, जो शरीर के बाहर रहता है। ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो होती है, इसमें देखिएगा एक पॉइंट है जिसको हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होता है। वो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स एक स्थान पर खुलता है, जिसे हम रेटिस टेस्टिस कहते हैं। रेटिस टेस्टिस के बाद एक वो नली में ही निकलती है। नली के माध्यम से होता हुआ इपिडिडाइमिस में जाता है। इपिडिडाइमिस इसको कहते हैं आपका, जो ये नली होती है उस नली को कहा जाता है, वी कैन कॉल वासा इफरेंटिया। ये जो नली होती है, दिस वन इज कॉल्ड वासा इफरेंटिया। इसको हम रेट से कर देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड वासा, VASA, EFFERENTIA, वासा इफरेंटिया। तो ये आपका टेस्टिस हो गया। टेस्टिस अंत में रेटी टेस्टिस में खुलती है। रेटिस टेस्टिस वासा इफरेंटिया के माध्यम से एपिडर्मिस में खुलता है, और एपिडर्मिस के बाद ये वासा डिफरेंस में खुलता है, और वासा डिफरेंट के रास्ते में सेमिनल वेसिकल खुलती है, प्रोस्टेट ग्लैंड खुलता है। जिस स्थान पर प्रोस्टेट ग्लैंड खुलता है वहीं पर डक्ट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर भी खुलती है। तो यहाँ तक के क्रिया को वास डिफरेंट कहते हैं, फ्रॉम हियर टू हियर। लेकिन यहाँ के बाद इस नली को एजेकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, और एजेकुलेटरी डक्ट तथा आपका जो पेनिस है, दोनों के बीच में ग्लैंड पाया जाता है, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है या कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो पेनिस है, पेनिस के अंदर जो नली जाती है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, और लास्ट में बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है जिसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो कवर रहता है परपूसी से। तो ये जो एनाटॉमी थी, दीज आर द एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है बाहरी स्ट्रक्चर। देखिए लिखा हुआ है एनाटॉमी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। तो ये पिक्चर है आपका एनाटॉमी का। अब इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। दीज आर द पिक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें लेवलिंग आती है। जहाँ तक फंक्शन का बात है तो फंक्शन हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम एनाटॉमी कर लेते हैं। अब हम रिटन एस्पेक्ट्स देखेंगे। इसको लिखना है, इसको आप कैसे लिखिए। अब इसका हम फंक्शन नहीं दे रहे हैं, इसका हम स्ट्रक्चर नंबर 1 पॉइंट में दीजिएगा। एक्सप्लेनेशंस में नंबर 1 पॉइंट, द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
The main reproductive organ is testis होता है, which lies, ऐसा याद रखिएगा, which lies in a skin and a skin covering called as SCROTUM. स्किन कवरिंग होती है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है. नंबर 2, many minute seminiferous tubules बहुत सारे जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं ऑफ द टेस्टिस open at one point. Called रेटी टेस्टिस. इसको रेटी टेस्टिस कहा जाता है. फ्रॉम हेयर यहाँ से एफरेंट डक्ट यहाँ से जो एफरेंट डक्ट होता है go to the epididymis. Go to the epididymis. Epididymis. D-E-D-I-D-Y में खुलता है. यहाँ से एपिडिडाइमिस में खुलता है जो आपका स्ट्रक्चर है. नंबर 3 में आते हैं. नंबर 3, सिंगल वाज डिफरेंस arise from epididymis और एक साइड, दोनों साइड से, चूंकि 2 टेस्टिस होते हैं इसलिए दोनों साइड से होता है. नंबर 4, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स द secretion of the accessory sex organs of the accessory sex organs जैसे seminal vesicle,
pala seminal vesicle and prostate gland. Seminal vesicles and prostate gland. Then to be continued. Then to be continued into the ejaculatory duct. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि मेन कौन होता है। ये स्किन से कवरिंग एक थैले में रहता है जिसको स्क्रोटम कहा जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जो टेस्टिस में होते हैं वो एक पॉइंट पर खुलता है जिसको रेटिस टेस्टिस कहते हैं। हमें फिगर में दिखा गया है। तो रेटिस टेस्टिस क्या है कि एक जगह है जहाँ पर सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खुलते हैं और वहां से एक नली निकलती है जिसको इफरेंट कहा जाता है और वो एपिडिडाइमिस में चला जाता है। ए सिंगल वास डिफरेंस एराइज फ्रॉम, प्रत्येक एपिडिडाइमिस से एक सिंगल वास डिफरेंस निकलता है क्योंकि प्रत्येक टेस्टिस पर एक वास डिफरेंस होता है ऑफ ईच साइड। द वास डिफरेंस क्या करता है कि रिसीव करता है सिक्रेशन ऑफ एसिडी सेक्स ऑर्गन जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, उससे वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फिर उसके बाद कंटिन्यूड हो जाता है एजेकुलेटरी डक्ट में, कंटिन्यूड इनटू एजेकुलेटरी डक्ट। A duct from urinary bladder. Urinary bladder से एक duct आता है, also comes to meet. Also comes to meet to the ejaculatory duct. Comes to meet to the ejaculatory duct, which is later continued. Which is later continued into urethra. तो यूरेथ्रा में कंटिन्यूड हो जाता है। ए डक्ट इन द muscular penis. A duct in the muscular penis, which opens at the tip of glans penis.
Number 6. Penis is a muscular structure. पेनिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं and its tip is highly sensitive. उसका जो टिप होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है and its tip is highly sensitive called as glans penis. पेनिस का टर्मिनल पोर्शंस होता है नीचे वाला, उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, कॉल्ड ग्लांस पेनिस एंड इज कवर्ड by a skin fold. Called perforation. इस तरह से एनाटॉमी है आपका कि जितने भी तरह के होते हैं हम आपको बताए हैं कि एक डक्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर से कम्स इनटू द मीट, जो वास्ट डिफरेंस होता है सेमिनल वेसिकल मीट करती है, प्रोस्टेट की मीट करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसके साथ साथ जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड मीट करती है वहाँ पर जो है यूरिनरी डक्ट जो होती है वो भी मिलती है और उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट होता है। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है बाद में कंटिन्यूड हो जाता है आपका गला या पेनिस में, आपका पेनिस में चला आया यूरेथ्रा, उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। यानी इजैकुलेटरी डक्ट जब पेनिस में चलाता है तो उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। और पेनिस क्या है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्लांस पेनिस में के टिप पर खुलते हैं। जो पेनिस होती है वो मस्कुलर होती है और हाईली सेंसिटिव होती है। जो पार्ट हाईली सेंसिटिव होती है उसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, हमने पिक्चर में बता दिया है। और वो एक स्किन से कवर्ड होता है जिसको हम कहते हैं परपूसी। अब थोड़ा सा एक हल्का सा हम दे देते हैं आपको, एक टिप्स हल्का सा याद रखने के लिए अब आपको दे देते हैं। एक छोटा सा टिप्स है, इसमें देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें कौन होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इतना में हमने क्या देखा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो क्या हो गया, टेस्टिस को याद रखिएगा, परीक्षा में आता है व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब दूसरा है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी। ACCCOSSORY एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है, जिसमें नंबर 1 आता है आपका एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट में आता है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस हो गया, वासा इफ्रेंटिया, एपिडिडाइमिस,
और वास्ट डिफरेंस। ये हो गया आपका एसेसरी डक्ट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इनिडेटिस है, वासा एफरेंटिया है, एपिडिडाइमिस है और वासा डिफरेंशिया है। और जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं एसेसरी ग्लैंड है, ये तो डक्ट में आ गया। एसेसरी ग्लैंड्स में आता है सेमिनल वेस्किल, नंबर 1 प्रोस्ट्रेट, नंबर 3 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीन को आ जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको हम कॉपर्स ग्लैंड, COWPERS, इसे कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। एक थर्ड होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है पेनिस। इस तरह मैंने इसको ऐसे सरिया दिया है, आई हैव अरेंज्ड इट, इसको हमने इस तरह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से टेस्टिस है, सेकेंडरी और एसरी ऑर्गन्स में दो हो जाते हैं, एसरी डक्ट होता है और दूसरा एसरी ग्लैंड्स होता है। एसरी डक्ट में रेटिटेस्टिस है, वासा एफरेंटिया है, एपिडिडाइमिस है और वास डिफरेंसा चलाता है। जबकि एसरी ग्लैंड्स में सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल और ये कॉपर्स ग्लैंड्स होते हैं। और एक लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड पेनिस होता है। तो इस तरीके से हमने आपको एक एनाटॉमी बताया मेल रिप्रोडक्टिव का, क्योंकि इससे बहुत सारा सवाल आता है। हमने इसमें किसी प्रकार के फंक्शन का जिक्र नहीं किया है। वी हैव डिस्कस्ड ओनली द एनाटॉमी, दैट इज मीन्स स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बाद वाले एपिसोड्स में हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, टेस्टिस से रिलेटेड होगा, तो इसको आप लोग देखिएगा, जानिएगा, शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू।